वेलकम टू प्रिंस शॉर्ट हाउस। स्टूडेंट्स, हिंदी शॉर्ट एंड डिक्टेट हम कर रहे हैं 400 वर्ड्स। जो मैंने लास्ट टाइम 3 4 5 डिक्टेशन आपको अपलोड करके दिए हैं, जो हमने 80 100 और 130 वर्ड्स ए मिनट दी हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं, कुछ फ़ोन आए हैं कि मैं सिर्फ 80 और 100 में ही रिकॉर्ड करके दूं। तो मैं अब से 400 वर्ड्स ओनली, 80 वर्ड्स ए मिनट, देन रिपीट 100 वर्ड्स ए मिनट, वही दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 400 वर्ड्स 80 वर्ड्स ए मिनट, देन रिपीट 100 वर्ड्स ए मिनट। बी रेडी, स्टार्ट। श्रीमान जी, मैं भारत ईरान सांस्कृतिक संघ तथा इंडियन एसोसिएशन ऑफ ईरान के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे भारत के मित्रों से मिलने और उन्हें अपने देश के बारे में जानकारी देने का यह अवसर दिया। आपके माध्यम से मैं भारत की जनता की ओर से ईरान की जनता के लिए बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ। आप सब विज्ञ हैं और आपको भारत तथा ईरान के बीच संबंधों के बारे में बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि किस जीवंत तत्व के कारण हमारे बीच प्राय 4000 वर्ष से मैत्रीपूर्ण और निकट के संबंध स्थापित रहे हैं। विद्वानों ने हिंदुत्व में निकट समानता के विषय में प्रकाश डाला है। फिर इस्लाम का उदय हुआ और उसके जरिए ईरान ने भारत को मिश्रित संस्कृति के विकास में योग दिया। मुगल काल से हमारे जीवन के अनेक क्षेत्रों में फारसी प्रभाव स्पष्ट रूप में देखने को आया। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई हैं, हमारे बीच संपर्कों का स्वरूप भी बदलता रहा है और अब इस संबंध ने एक नई महत्ता ग्रहण कर ली है। प्रसंगतः कह दूं कि अन्य देशों के लोग प्राय यह भूल जाते हैं कि भारत की मुस्लिम जनसंख्या 6 करोड़ है, जो विश्व में तीसरी सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या है। पारसी मत को मानने वालों की संख्या 1 लाख से भी अधिक है और पारसी समुदाय यद्यपि संख्या में थोड़ा ही है, परंतु उसे राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग और वाणिज्य, विज्ञान, कला तथा समाज कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त हुई हैं। ईरान और भारत पर उसके ऋषि मुनियों तथा विश्व के कुछ महानतम कवियों, चित्रकारों और भवन निर्माताओं की छाप देखी जा सकती है। हमारे देशों की जनता में दमवान और हिमालय पर्वतों की छाया में रहते हुए समृद्धता विरासत प्राप्त की है और गत कुछ शताब्दियों में उन्हें काफ़ी कष्ट संकट भी झेलने पड़े हैं। अभी कुछ ही वर्ष पहले ऐसी स्थिति आई है कि
हमारी जनता विश्वासपूर्वक अपने सुंदर भविष्य की ओर बढ़ पा रही है। हम में से बहुतेरे लोग यह जानते हैं कि ईरान एक प्राचीन गौरवशाली देश है, जहाँ हाफिज और सादी जैसे समृद्ध एवं मधुर भाषा वाले कवि हुए हैं, जहाँ रूमी जैसे दार्शनिक हुए, जहाँ प्रसिद्ध मस्जिदें हैं जो पारंपरिक आतिथ्य सरकार के लिए विख्यात हैं, और जहाँ के निवासी विशेष प्रतिभा संपन्न हैं। रिपीट 100 वर्ड्स इन मिनट। श्रीमान जी, मैं भारत ईरान सांस्कृतिक संघ तथा इंडियन एसोसिएशन ऑफ ईरान के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे भारत के मित्रों से मिलने और उन्हें अपने देश के बारे में जानकारी देने का यह अवसर दिया। आपके माध्यम से मैं भारत की जनता की ओर से ईरान की जनता के लिए बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ। आप सब विज्ञ हैं और आपको भारत तथा ईरान के बीच संबंधों के बारे में बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि किस जीवंत तत्व के कारण हमारे बीच प्राय 4000 वर्ष से मैत्रीपूर्ण और निकट के संबंध स्थापित रहे हैं। विद्वानों ने हिंदुत्व में निकट समानता के विषय में प्रकाश डाला है। फिर इस्लाम का उदय हुआ और उसके जरिए ईरान ने भारत की मिश्रित संस्कृति के विकास में योग दिया। मुगल काल से हमारे जीवन के अनेक क्षेत्रों में फारसी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को आया। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई हैं, हमारे बीच संपर्कों का स्वरूप भी बदलता रहा है और अब इस संबंध ने एक नई महत्ता ग्रहण कर ली है। प्रसंगतः कह सकता हूँ कि अन्य देशों के लोग प्राय यह भूल जाते हैं कि भारत की मुस्लिम जनसंख्या 100 करोड़ है, जो विश्व में तीसरी सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या है। पारसी मत को मानने वालों की संख्या 1 लाख से भी अधिक है और पारसी समुदाय यद्यपि संख्या में थोड़ा ही है, परंतु उसे राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग और वाणिज्य, विज्ञान, कला तथा समाज कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त हुई हैं। ईरान और भारत पर उसके ऋषि मुनियों तथा विश्व के कुछ महानतम कवियों, चित्रकारों और भवन निर्माताओं की छाप देखी जा सकती है। हमारे देशों की जनता में दमवान और हिमालय पर्वतों की छाया में रहते हुए समृद्ध विरासत प्राप्त की है और गत कुछ शताब्दियों में उन्हें काफ़ी कष्ट संकट भी झेलने पड़े हैं। अभी कुछ ही वर्ष पहले ऐसी स्थिति आई कि हमारी जनता विश्वासपूर्वक अपने सुंदर भविष्य की ओर बढ़ पा रही है। हम में से बहुतेरे लोग यह जानते हैं कि ईरान एक प्राचीन गौरवशाली देश है, जहाँ हाफिज और सादी जैसे समृद्ध एवं मधुर भाषा वाले कवि हुए हैं, जहाँ रूमी जैसे दार्शनिक हुए, जहाँ प्रसिद्ध मस्जिदें हैं जो पारंपरिक आतिथ्य सत्कार के लिए विख्यात है, और जहाँ के निवासी विशेष प्रतिभा संपन्न है। थैंक यू स्टूडेंट्स।